गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और अवश्य ही कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साथ संगत जी, एक बार नरसिंह मेहता के बड़े भाई वंशीधर नरसिंह जी के घर आए। पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करना था। वंशीधर ने नरसिंह जी से कहा कि कल पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करना है, कहीं कीर्तन मंडली में मत पड़ना। बहू को लेकर मेरे यहाँ घर आ जाना। कामकाज में हाथ बटाओगे तो तुम्हारी भाभी को आराम मिलेगा। नरसिंह जी ने कहा कि पूजा पाठ करके ही आ सकूंगा। साथ संगत जी, इतना सुनना था कि वंशीधर उखड़ गए और बोले कि जिंदगी भर यही सब करते रहना। जिसकी गृहस्थी भिक्षा से चलती है उसकी सहायता की मुझे जरूरत नहीं है। तुम पिताजी का श्राद्ध अपने घर पर अपने हिसाब से कर लेना। साथ संगत जी, नरसिंह जी ने कहा कि नाराज क्यों होते हो भाई? मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी से श्राद्ध कर लूंगा। नगर समाज मंडली को मालूम हो गया कि दोनों भाइयों के बीच श्राद्ध को लेकर झगड़ा हो गया है। नरसिंह जी अलग से श्राद्ध करेगा और ये सुनकर नगर मंडली ने बदला लेने की सोची। साथ संगत जी, पुरोहित प्रसन्न राय ने 700 ब्राह्मणों को नरसिंह जी के यहाँ आयोजित श्राद्ध में आने के लिए आमंत्रित कर दिया। प्रसन्न राय ये जानते थे कि नरसिंह जी का परिवार मांग कर भोजन करता है। वह क्या 700 ब्राह्मणों को भोजन कराएगा? आमंत्रित ब्राह्मण नाराज होकर जाएंगे और तब उसे समाज से बाहर कर दिया जाएगा। साथ संगत जी, अब कहीं से इस षड्यंत्र का पता नरसिंह जी मेहता जी की पत्नी मानिक बाई जी को लग गया। वह चिंतित हो उठी। अब दूसरे दिन नरसिंह जी स्नान के बाद श्राद्ध के लिए घी लेने बाजार गए। नरसिंह जी घी उधार में चाहते थे, परंतु किसी ने उनको घी नहीं दिया। अंत में एक दुकानदार इस शर्त पर राजी हो गया कि नरसिंह जी को भजन सुनाना पड़ेगा, जब ही घी उधार मिलेगा। बस फिर क्या था, मनपसंद काम और बदले में घी मिलेगा, ये तो आनंद हो गया। साथ संगत जी, अब हुआ ये कि नरसिंह जी भगवान का भजन सुनाने में इतने तल्लीन हो गए कि ध्यान ही नहीं रहा कि घर में श्राद्ध है। और नरसिंह जी मेहता जी तो भजन गाने में तल्लीन होकर घर और श्राद्ध सब भूल गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की लाज रखने और सम्मान बचाने के लिए स्वयं नरसिंह मेहता जी का रूप धारण किया और उनके घर पहुंच गए। श्राद्ध की तैयारी की और सारी सामग्री बनवाई व श्राद्ध कराते रहे। साथ संगत जी, दुकानदार के यहाँ नरसिंह जी भजन गा रहे हैं और वहाँ श्री कृष्ण भगवान नरसिंह जी के वेश में श्राद्ध करवा रहे हैं। जय हो प्रभु, वाह क्या माया है अद्भुत। भक्त के सम्मान की रक्षा को स्वयं वेश धर लिए हो आप। वो कहते हैं ना कि अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। तो 700 ब्राह्मणों ने छक कर भोजन किया। दक्षिणा में एक एक अशर्फी भी प्राप्त की। 700 ब्राह्मण आए तो थे नरसिंह जी का अपमान करने और कहा बदले में स्वादिष्ट भोजन और असरफी दक्षिणा के रूप में लेकर गए। वाह प्रभु, धन्य है आप और आपके भक्त। साथ संगत जी, दुष्टमती ब्राह्मण सोचते रहे कि ये नरसिंह जरूर जादू टोना जानता है। इधर दिन ढले, घी लेकर नरसिंह जी जब घर आए तो देखा कि मानिक बाई जी भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रही है। अब नरसिंह जी को इस बात का क्षोभ हुआ, पश्चाताप हुआ कि श्राद्ध क्रिया आरंभ नहीं हुई। नरसिंह जी बोले कि वो आने में जरा देर हो गई, क्या करता, कोई उधार का घी भी तो नहीं दे रहा था। मगर तुम श्राद्ध के पहले ही भोजन के लिए प्रतीक्षा क्यों कर रही हो?
मानिक बाई जी ने कहा कि आपका दिमाग तो ठीक है। स्वयं खड़े होकर आपने श्राद्ध का सारा कार्य किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, खूब दान दक्षिणा दी। सब विदा हो गए, अब आप भी भोजन कर लो, मुझे तो भूख लग रही है। सात संगत जी ये बात सुनते ही नरसिंह जी समझ गए कि उनके इष्ट देव स्वयं उनका मान रख गए। गरीब के मान को, भक्त की लाज को परम प्रेमी करुणामय भगवान ने बचा लिया। सात संगत जी नरसिंह जी मन ही मन गाते रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सात संगत जी, भक्त के मन में अब अगर सचमुच समर्पण का भाव हो तो भगवान स्वयं ही उपस्थित हो जाते हैं। सात संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो सात संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपसे फिर मिलते हैं एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए दासी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए और अपने मालिक से, अपने सतगुरु से ऐसा ही अटूट प्रेम, अटूट विश्वास बनाए रखिए। मालिक कभी भी आपको निराश नहीं होने देंगे। आप जिस प्रकार की भी उम्मीद परमात्मा से करोगे, मालिक अवश्य पूरी करेंगे, आपकी लाज अवश्य रखेंगे। क्योंकि सात संगत जी, भगवान सदैव अपने भक्त की लाज रखते हैं, अपने भक्त की, अपने प्रेमी की लाज रखते हैं। नमस्कार जी।